12 जुलाई कक्षा एकादश विषय सामान्य हिंदी। तो विषय काव्य प्रकरण पदावली जो कि कबीरदास जी की है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद में साक्ष्य भाव व्यक्त किया है। अपना प्रेम जो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था है, प्रेम है, श्रद्धा है, उसे एक सखी के माध्यम से व्यक्त करते हुए, अपने भाव को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी ने प्रभु को अपना प्रियतम, अपना पति स्वीकार किया है और स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में माना है। और कहते हैं, बहुत दिन थे में प्रीतम आए। बहुत लंबे इंतजार के बाद, बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद, बहुत परीक्षण, निरीक्षण और मूल्यांकन करने के पश्चात, अर्थात कहने का आशय है यह है कि ईश्वर की प्राप्ति बहुत आसानी से नहीं होती। बहुत कठोर तप करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उनके प्रति प्रेम जागृत करना, श्रद्धा का भाव जागृत करना बहुत ही जटिल कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि समय समय पर आपने भी सुना होगा कि प्रभु परीक्षा लेते हैं। ऐसे बहुत ही आसानी से उनका साक्षात्कार नहीं होता। बहुत दिनंथे में प्रीतम आए। कबीरदास जी ने पद में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त आनंद को व्यक्त किया है कि जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो उसे परम आनंद का अनुभव होता है। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे ही जीवात्मा परमात्मा में मिली तो उसे परम आनंद का अनुभव हुआ और वह इतना प्रसन्न हुई कि उसने जैसे अपने पति के रूप में उसे स्वीकार कर लिया हो और भाग बड़े घर ही बैठे आए। और ऐसा मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि निरंतर उनका जाप करते करते, उनकी स्तुति करते करते, उनकी भक्ति करते करते आज वो मुझे प्राप्त भी हो गए। मंगल चार माय मन राखो राम रसायन। और ये कैसे प्राप्त हुआ कि सदा मैंने उनके मंगल गीत गाए और राम रसायन रचना चाहते हो। राम रूपी रस को जीव से चखा है। रसना मैंने जीव, इस जीव ने हमेशा राम नाम का जप किया, तब यह प्राप्त हुआ। मंगलचार और मंगल गीत गाए, प्रभु श्री राम के भजनों से युक्त मंगल गीतों को मैंने गाया है और राम नाम रूपी रस को मैंने भली बात चखा है। तब जाकर मुझे मेरी जीवात्मा को परमात्मा में लीन होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मंगलचार माय मन राखो राम रसायन। राम रूपी रस को अपने जीव से चखा है, उसके आनंद को प्राप्त किया है। सतत साधना के उपरांत ही मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा पूर्व में बताया गया, परमात्मा ऐसे बहुत ही आसानी से प्राप्त नहीं होता है। सतत प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और आज कबीरदास जी कहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रीतम परमात्मा घर बैठे ही मुझे प्राप्त हो गए। मैंने अपने प्रीतम के आगमन से पुलकित होकर मनी मन मंगल गीत गाए और अपने जीव से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन किया। मंदिर माय भयो उजियारा, ले सूती अपना पियो प्यारा। और आज मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया है। मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगना चाहती हूँ, अर्थात सुख भोगने लगी हूँ। मैं रनिराशी
जे निधि पाही हमें कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई। हे प्रभु, आज मैंने जो खजाना, रत्नों का खजाना पा लिया है, ऋण राशि, राशि माने खजाना, भंडार, मैंने जो रत्नों का खजाना पा लिया है, हमें कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल आपकी भक्ति की है। तो कहते हैं कि इस भक्त ने तो केवल आपकी भक्ति की, हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाई। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने उस भक्ति को स्वीकार किया और आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे अपने में लीन कर लिया, विलीन कर लिया। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, अपनी सखी से कि हे सखी, यह जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के समान मुझे जो पति के रूप में मेरे प्रभु मिले हैं, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो राम की देन है, राम मोहि दीना, प्रभु राम जी की कृपा है। उस कृपा को के रूप में ही मैंने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। यह तो परमात्मा की उदारता और महानता है कि मुझे वह प्राप्त हुए। जीवात्मा कहती है कि सुहाग उसे प्राप्त हुआ है, वह तो केवल परमात्मा की कृपा है। ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों की सतत साधना के फलस्वरूप प्राप्त होती है। यह ईश्वर की ही कृपा होती है कि किसी को उसके दर्शन हो जाएं। तो बिना ईश्वर की कृपा के वास्तव में उनके दर्शन भी नहीं होते हैं। राम राम ही केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। राम का स्मरण करने से तुलसीदास जी ने भी कहा है कि लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। कलयुग में प्रभु श्री राम का भजन जो करेगा उसका ही उद्धार होगा, उसका ही कल्याण होगा, उसे ही मोक्ष प्राप्त होगा, वही सच्ची भक्ति मानी जाएगी। तो राम का नाम, भजन भी आपने सुना है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो ऐसे राम की भक्ति करने वाले लोग सदैव अमर रहे हैं, अमर रहते हैं। जीवात्मा कभी नहीं मरती है, केवल शरीर मरता है। जीवात्मा परमात्मा में लीन होकर परम आनंद का अनुभव करती है और उसे पुनः इस संसार रूपी बाजार से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व में भी कबीरदास जी ने ऐसा कहा है। प्रस्तुत पाठ और कवि का नाम लिखिए। पाठ का नाम पदावली और कवि कबीरदास जी हैं। व्याख्या कीजिए, व्याख्या इसमें दी गई है, उस व्याख्या को करेंगे। रचना अर्थात रचना, रचना लिखेंगे। रचना अर्थात जीव को किसका स्वाद आने लगा है? राम नाम रूपी रस का स्वाद आने लगा है। जीवात्मा रूपी दुल्हन अयोग्य होने पर भी परमात्मा रूपी रत्नों का खजाना कैसे पा गई? निरंतर भक्ति करने से, निरंतर राम का नाम जपने से। जीवात्मा रूपी दुल्हन अपने प्यारे प्रभु के साथ सुख कैसे भोगने लगी? तो इसमें व्याख्या में दिया गया है, उसके माध्यम से आप लोग लिखेंगे, उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। ज्ञान का आलोक फैल गया और मैं अपने प्रीतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। कैसे? मिलन का सुख, जिस प्रकार से पति पत्नी अपने जीवन का सुख भोगते हैं, उसी प्रकार से मैंने भी पति के रूप में अपने प्रभु को स्वीकार कर लिया है और आज मैं उनका जो प्रेम है, उनके प्रेम में पगी हुई सुख होने लगी हूँ। ऐसी जीवात्मा का परमात्मा के प्रति भाव दिया गया है। इसे आप लोग व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अवश्य आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव आपके हृदय में जागृत होगा। इसी आशा और अभिलाषा के साथ इन पद्यांशों को आप लोग पूरा करेंगे तो वास्तव में आपके अच्छे अंक आएंगे और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो पर्सनल नंबर पर आकर आप लोग जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कक्षा एकादश में सिलेबस कुछ विस्तार हुआ है, पाठ्यक्रम का कुछ विस्तार हुआ है, हाई स्कूल से बिल्कुल अलग है, तो इसको भी आप लोग
करें, लिखें और समझें। धन्यवाद।